Okay, good morning all. Good morning, ma'am. So let's start our new chapter of your book. That is chapter number 3, drainage. Okay. The term drainage describe the river system of an area. देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक रिवर है ना। यहाँ पर बहुत सारी कुछ रिवर्स होती हैं जो मेन एक रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। What we call drainage. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drain into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि कई मैप्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैप्स में शो करूंगी कि कई ऐसी रिवर्स होती हैं जिनको कि स्मॉल रिवर्स जो होती हैं, छोटी मोटी रिवर्स, वो एक मेन रिवर को ज्वाइन करती है और ये जो रिवर होती है फिर आगे जाके किसी ओशियन में या किसी सी में या लेक में जाकर गिर जाती है ना। तो ये पूरा जो द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये रिवर, ये जो मेन रिवर है, ये पूरा जहां जिन जिन एरियाज से निकलती है वो पूरा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, ठीक है। जहां से ये पूरी की पूरी रिवर जहां से ड्रेन कर रही है, दैट एरिया इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. अब आप देखो नेक्स्ट टर्म्स क्या आता है, ये जितने भी टर्म्स हैं ब्लैक में आप लोगों को दिख रहे होंगे। ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज बेसिन हो गया, वाटर डिवाइड हो गया, पेरिनियल हो गया। तो ये वर्ड्स आप लोगों को पता होना चाहिए इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी अपलैंड बॉडी, ठीक है, एलिवेटेड जो लैंड होता है, चाहे वो माउंटेन हो या किसी भी तरीके का जो एरिया जो ऊपर उठा हुआ हो, है ना, इस तरीके से, तो ये क्या करता है, वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। स्ट्रीम ए हो गया, जैसे स्ट्रीम बी हो गया। इसने क्या किया, कुछ एलिवेटेड एरिया है जो क्या कर रहा है, किसी भी रिवर को या किसी भी वाटर बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड। क्या बोलेंगे बेटा उसको, वाटर डिवाइड बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजन बेसिन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिन की, ड्रेनेज बेसिन की, तो वो कौन सा है, अमेजन रिवर वाला जो एरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। देखिए अनदर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की हमने बात कर ली, अमेजन रिवर का वाला जो बेसिन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है। इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन सा है बताइए, गंगा। यस, वेरी गुड, दैट इज गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब हमारे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको देख लेते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। अगर हम बात करें हमारी जो इंडियन रिवर्स है उसके अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, द हिमालय रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ये किसकी वजह से, जो हमारा ब्रॉड फीचर्स हैं, हमारे जो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन बना हुआ है उसके बिहाफ पर इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, तो आप इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हिमालय रिवर्स जो है वो कहाँ पर है और पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ पर है। एक बार मैं इंडिया का मैप बना देती हूँ। तो इसमें यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ मैंने, अब यहां पर आप देखेंगे ये जो एरिया है, ये पूरा जो माउंटेनियस रीजन आता है यहां पर, ये पूरा क्या है, पेनिनसुलर रीजन है। हिमालय जो है वो यहां पर, ये पूरा जो एरिया है वो क्या है आपका, हिमालय। यहां ये वेस्ट एंड हियर इज ईस्ट। ओके, तो ये जो पूरा एरिया है इसके हम लोग अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखते हैं फिजिकल डिविजन्स के इंडियन रिवर्स का, तो ये डिवाइड किया गया है रिवर्स को टू फिजिकल
पार्ट्स के अंदर, दैट इज हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि ये ओरिजिन के बेसिस पे है। जो हिमालय से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिन होती है उसको हमने हिमालय उसके अंदर रखा है, और जो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यूज के अंदर जो रिवर्स ओरिजिन होती है उनको हमने पेनिनसुलर रिवर्स का नाम दिया है। ओके, अब इनका डिटेल डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। Apart from originating from two major physiographic regions of India, the Himalaya and the peninsular rivers are different from each other in many ways. अगर हम बात करें ओरिजिन के बेसिस पे, तो हमने आपको देखा कि टू मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिमालय की जो रिवर्स हैं और जो पेनिनसुलर रीजन की जो रिवर्स हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल। अगर हम बात करते हैं हिमालय रिवर्स की, ये कैसी है? पेरेनियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल? डू यू नो? वो रिवर्स जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, दैट इज कॉल्ड perennial. Okay, it means that they have water throughout the year. पूरे साल भर बहती है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. अब आप देखेंगे कि मैम क्यों ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है? क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, है ना, वो मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद में वो क्या बनती है? रिवर्स बनती हैं। और इसके अलावा ये रिवर्स को पानी कहाँ से मिलता है? रेन से भी मिलता है। तो इसी वजह से ये क्या करती हैं? साल भर बहती हैं। द टू मेजर हिमालय रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हिमालय से निकलती हैं उसमें मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं हिमालय से निकलने वाली? तो टू मेजर हिमालय रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। जो हमारा जो नॉर्थ है माउंटेन रेंज, वहां से ओरिजिन होती है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारा इंडिया है ना, तो ये 3 रेंजेस हैं हमारी, हिमाद्री, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ का जो पार्ट है, यहां से अगर हम बात करें तो इंडस रिवर ओरिजिन होकर अंदर है, इंडिया से एंटर होकर पाकिस्तान जाती है और यहीं से तिब्बत की ओर बहकर इंडिया में आगे एंटर करती है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जस। और इन्होंने क्या करा है? माउंटेन्स को इरोड किया है, ठीक है, कट करके, और वहां पर काफी ज्यादा गॉर्जस वगैरह जो है फिजिकल फीचर्स जो आप कह सकते हैं उसमें से गॉर्जस भी इन्होंने बनाए हैं। आप देखेंगे कि जो रिवर है वो कंटिन्यूअस वहां से फ्लो करती है तो डीप वैलीज बन जाती हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? गॉर्जस कहते हैं। द हिमालय रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेस। यहाँ की जो रिवर्स हैं उनका जो कोर्सेस है वो काफी लॉन्ग होता है, और आप देखेंगे कि जो रास्ता है वो काफी लंबा रहता है यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। अब ओरिजिन कहाँ से हो रही है? हिमालय से ओरिजिन हो रही है, और जा कहाँ रही है? पूरा ओशियन के अंदर जा रही है, तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे गॉर्जस जो है किस तरीके से बनते हैं। ये देखो माउंटेन्स को पूरा इस तरीके से कट कर देते हैं, है ना, नैरो वैलीज टाइप रहती है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? गॉर्जस कहते हैं। इस तरीके के फीचर्स इन्होंने बनाए हैं नॉर्थ में। नाउ they perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge load of silt and sand. अब आप देखेंगे कि जो रिवर जो होती है इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी करती हैं, लेकिन इरोजन क्यों कर रही है? वहां पर स्लोप है, स्लोपिंग एरियाज के अंदर क्या करती हैं? रिवर्स इरोजन करती है, ठीक है। इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज, जो कि अभी मैंने गॉर्जस जो बताया था वो भी एक इरोजन एक्टिविटी ही होती है रिवर्स के थ्रू। तो ये अपने जो अपर कोर्सेस है वहां पर मोस्टली क्या करती है? इरोजन करती है, एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और बहुत सारा सिल्ट और सैंड जो है वो अपने साथ कैरी करके नीचे प्लेन एरिया तक लेकर आती है। इन द मिडिल and the lower courses, these river from meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their flood plains. अब आप बात करेंगे flood plains में आते वक्त ये बहुत सारे फीचर्स बनाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ऑक्सब्रो बनाती है ना, लेक्स बनाती हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? डिपोजिशनल एक्टिविटीज है, meanders वगैरह बनाती हैं। तो किस तरीके के होते हैं वो देख लेते हैं। अब यहां से देखो, सी सोर्स ऑफ रिवर क्या है? सपोज करिए यहां से रिवर ओरिजिन हो रही है, अपर कोर्स है ये पूरा आपका,
ठीक है। फिर आगे आने के यहाँ पे गॉर्जेस वगैरह भी बनाती हैं, आगे आती हैं मिडिल कोर्स के अंदर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ऑक्सब्लो लेक, अब यहाँ पर रिवर आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्लोप जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपोजिशन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिपोजिशन की वजह से इस तरीके से पानी जो है बिल्कुल अलग कट जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सब्लो लेक बोलते हैं। फिर लोअर क्लोज के अंदर इस तरीके से ये जो फीचर्स बना रही है, इस तरीके से जो टर्न होकर रिवर आती है, इसे हम कहते हैं मिएंडर्स, ठीक है। और यहाँ पर आगे आने के बाद में जब रिवर के अंदर जब रिवर जो होती हैं ओशियन में जब जाती हैं, उससे पहले क्या होते हैं, वहां पर अपने साथ में बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड लेकर आती है, और डिपोजिशन होते 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 वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जब डिपोजिशन होता है तो रिवर्स को आगे एक लाइन के अंदर फ्लो करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वहां पर क्या करती है, रिवर अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि रिवर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, है ना। अपर कोर्स के अंदर किस तरीके के फीचर्स हैं, फिर जब प्लेन में एंटर करती है तब भी बहुत सारे फीचर्स ये बनाती है, तो इन्हीं को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑक्सब्लो लेक हो गया, मेंडर्स हो गया, ये सारी। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। आपको दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? यस मैम। ओके, वेट, बहुत क्लियर दिख रहा। नो, द लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बात करी, हिमालय रिवर की बात करी, जो कि क्या रहती है, पेरेनियल रहती है, थ्रू आउट द ईयर जो है वो फ्लो करती है। एंड व्हाट आर द सोर्सेस, क्या है सोर्सेस वाटर के वहां पर, एक तो रेनफॉल हो गई, देन ग्लेशियर, ठीक है, इस वजह से वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। अब हम बात करेंगे द लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब हम सीजनल की बात करते हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो क्या रहती हैं, सीजनल रहती हैं। सीजनल इन द सेंस कि जब रेनफॉल होती है तब वहां पर वो फ्लो करती हैं, और अदरवाइज वो क्या रहती हैं, ड्राई रहती हैं, ठीक है। As their flow is dependent on rainfall during the dry season, even the large river have reduced flow of water in their channels, ठीक है। चैनल्स के अंदर ये जो चैनल है, यानी कि ये जो रिवर जहां से फ्लो कर रही है, ये पूरा क्या है, चैनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश जब हो रही है तब तो इसमें पानी आ रहा है ना, काफी तेज फ्लो करती है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहे हैं। और जब ड्राई सीजन्स होते हैं तब यहाँ पर बड़ी रिवर्स, छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं वो तो डिसअपियर हो जाती हैं बिल्कुल ही, और जो बड़ी रिवर्स हैं, लार्ज रिवर्स हैं, उसके अंदर भी उसका जो फ्लो है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स यहाँ पर नहीं होते, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती तो ग्लेशियर्स फॉर्म नहीं होते, और उसकी वजह से जो मेन सोर्स है वाटर का ओनली एंड ओनली रेन होता है, ठीक है। तो रेन तो पूरे महीने तो नहीं आती है, इस वजह से यहाँ पर पानी जो है रिवर्स के अंदर कम देखने को मिलता है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस, और इनका जो डिस्टेंस कवर करती है वो भी काफी कम होता है, किससे, एज कंपेयर टू नॉर्थन हिमालयस, ओके, compared to the Himalaya counterparts, okay. However, some of them originate in the central highland and flow toward the west. अब इनमें से भी अगर हम बात करें, कुछ रिवर्स ऐसी हैं, सारी की सारी रिवर्स मेन जो रिवर्स हैं, मेजर जो रिवर्स हैं वो यहाँ से ओरिजिन होती हैं और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो यहाँ से ओरिजिन होकर वेस्ट में जाती है, ओके। तो इसमें से कौन सी है, टू मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स, आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी लार्ज रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में जाती हैं। यहां पे देखो, यहां है आपकी नर्मदा वेस्ट में जाती है, देन तापी, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि कहां ड्रेन करती हैं, वेस्ट में करती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, लेकिन ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो यहीं से ओरिजिन होती है, वेस्टर्न घाट से, और कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। नाउ वी विल
डिस्कस द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिमालय रिवर्स। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो नॉर्थ के कुछ रिवर्स होती हैं और कुछ पेनिनसुलर, साउथ के अंदर जो पेनिनसुलर रीजन्स है उसमें कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि जो हिमालयस वाली जो रिवर्स होती हैं वो उनका कोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पेनिनसुलर का शॉर्टर रहता है, शैलोवर रहती हैं ये रिवर्स, ठीक है। और नॉर्दर्न हिमालय वाली जो रिवर्स होती है पेरेनियल होती है, यानी कि उसमें थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो करती हैं। और साउथ की जो रिवर्स होती हैं वो नॉन पेरेनियल होती है, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल ड्यूरेशन, द टाइम ऑफ द रेनफॉल वो वहां पर फ्लो करती है। इसके अलावा अब हम डिटेल देखेंगे कि द हिमालय रिवर्स जितनी भी हैं, द मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय के अंदर कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं आपकी, इंडस हो गई, गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्र हो गई। दीज रिवर्स आर लॉन्ग and are joined by many large and important tributaries। ये रिवर्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इनको ज्वाइन करती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझते हैं आप? मैम यस, जो रिवर्स हैं छोटी छोटी जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है, दिस इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और इसके अलावा अगर रिवर्स से कुछ ऐसी रिवर्स भी होती हैं जो सेपरेट हो जाती हैं, अलग, सेपरेट नहीं कहेंगे, हाँ अलग चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो इसमें डिफरेंस समझिएगा आप लोग। देन ए रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी मेनी बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। अब पूरा जो आप देखेंगे कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो लार्ज रिवर को ज्वाइन करती है, ये मेन रिवर है, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करेगी, तो ये पूरा जो सिस्टम एक बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला इंडस रिवर सिस्टम का। इंडस रिवर कहाँ है, सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था यहां से ओरिजिन होती है और इंडिया के अंदर एंटर करती है। दिस इज इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। ये कहाँ हो रही है ओरिजिन, यहाँ पर तिब्बत से होती हैं, नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक है, यहां से ओरिजिन होती है इंडस रिवर। फ्लोइंग वेस्ट इज एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। अब यहां पर देखो ये क्या कर रही है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और यहीं से एक और रिवर है जो कि इस तरफ फ्लो करती है, दिस इज कॉल्ड सांगपो। ठीक है, अब यहां पर इस साइड में, वेस्ट की साइड में लद्दाख से होते हुए इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, ये होती है आपकी इंडस रिवर। ब्रह्मपुत्र, दिस इज कॉल्ड इंडस। हाँ बेटा, सांगपो तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना। हाँ, इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। जब ये एंटर करती है इंडिया में तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ओके, तो अभी हम ब्रह्मपुत्र पे नहीं जाएंगे, अभी हम इंडस पे देखेंगे क्या हो रहा है। इट फॉर्म्स ए पिक्चर क्यों गॉर्ज इन दिस पार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे गॉर्जेस वगैरह बनाती हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है यहाँ पर उसको इरोड करके यहाँ पर काफी सारे गॉर्जेस इन्होंने बना दिए हैं इंडस रिवर में। ठीक है, सेवरल ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल झांसकर हो गया, नुब्रा हो गया, शौक हो गया, हुंजा हो गया। ठीक है, ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। अब यहाँ पर देखो झांसकर हो गई, शौक हो गई, यहां पर कुछ रिवर्स हैं छोटी छोटी जो कि इनको ज्वाइन करती है और ये आगे जाके किस में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। द इंडस फ्लोज थ्रू द बलिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती है बलिस्तान से गिलगित होती हुई, इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। द सतलज, द व्यास एंड द रावी एंड द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन द पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखो कुछ रिवर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर भी। कौन कौन सी रिवर्स है देखिए, यहाँ पर सतलज रिवर हो गई जिसमें व्यास रिवर भी आकर मिल जाती है, झेलम, रावी, चिनाब, ये सारी रिवर्स भी आकर यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है, कहाँ पर, पाकिस्तान में, इस तरीके से। तो जो पार्ट है कहाँ पर ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, मिठानकोट में। मिठानकोट के अंदर पाकिस्तान में मिठानकोट एक प्लेस है जहां पर हमारी ये रिवर्स जो है आपकी रावी, चिनाब, ये सारी की सारी एक होकर आगे जाकर इंडस में ज्वाइन हो जाती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। अब उसके बाद में वो क्या कर रही है, आगे चली जाती है, इवेंचुअली फ्लो करती है साउथवर्ड और अरेबियन सी के अंदर चली जाती है, ईस्ट ऑफ कराची, जो कि कहां पड़ रहा है आपका, कराची के ईस्ट से होती हुई। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लो।
अगर हम बात करें इंडस का जो प्लेन है वहां पर जेंटल स्लोप्स देखने को मिलते हैं विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। पूरा लेंथ जो है वो कितना है यहाँ पर इसका 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द, है ना, मैंने ये नहीं बोला कि लॉन्गेस्ट है, इट इज इंडस रिवर जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, है ना। बहुत सारी लॉन्गेस्ट हैं वैसे तो, बहुत होती हैं, उनमें से एक है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। पूरी जो रिवर है उसका सिर्फ थर्ड पार्ट, है ना, वन थर्ड पार्ट जो है वो इंडिया में आता है, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड द रेस्ट इन द पाकिस्तान। ये बाकी की पूरी जो रिवर है वो कहाँ फ्लो कर रही है, पाकिस्तान के अंदर फ्लो कर रही है। हमारे यहाँ पे सिर्फ वन थर्ड पार्ट जो है वो इसका इंडिया में आता है, जिसमें से आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पर ये रिवर फ्लो करती है। सतलज, व्यास वगैरह जो है पंजाब वगैरह के अंदर से, वहां से भी होकर उस रिवर का कुछ पार्ट है जो ट्रिब्यूटरीज है, तो वहां से भी वो ड्रेन करती है। अब देखेंगे एक नॉलेज की बात बता दें आपको कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसी तरीके का पानी रोक नहीं सकते, डैम नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि 20%, ओनली 20% जो वाटर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी कौन यूज करेगा उसको, पाकिस्तान यूज करेगा। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब। इस वाटर का जो यूज होता है इरिगेशन का, जो 20% बोला गया है, पंजाब में इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है, हरियाणा में, एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। इन रीजन्स के अंदर यहाँ से पानी जो है वो यूज में लिया जाता है। हम यहाँ पर इस वाटर को रोक नहीं सकते, ठीक है, बट हाँ हम 20% जो है वाटर को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने सबसे पहला जो हिमालय रिवर का सिस्टम पढ़ा, दैट इज इंडस रिवर। देन सेकंड आपका जो सिस्टम आता है द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के हम लोग देखते हैं, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। देखो हेड वाटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, है ना, कॉल्ड द भागीरथी। पहले आप क्या बोलेंगे, इसको भागीरथी कहलाती है, फीड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो ओरिजिन होती है उसे हम भागीरथी बोलते हैं। एंड द जॉइंड बाय द अलकनंदा। ये पहले क्या होती है, इस तरीके से देखो, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, उसके बाद अलकनंदा जो है वो इसको ज्वाइन करती है ना, एट द देवप्रयाग। यहाँ पर कौन सी जगह है ये, देवप्रयाग। देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक हो जाती हैं इन द उत्तराखंड। कौन सी जगह है वो, इंडिया की उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। सबसे पहले गंगा प्लेन रीजन में जब एंटर करती है, वो जगह है आपकी हरिद्वार में करती है। उससे पहले वो कहाँ फ्लो कर रही है, माउंटेन्स के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। और ये दोनों रिवर्स जब मिलती हैं तभी कहलाती हैं गंगा। अब यहां पर आप देखो एक मैप दे रखा है, ये देखिए, ये मानसरोवर लेक है, यहां से रिवर ओरिजिन होती है इस तरीके से इंडस, यहां पर ये पाकिस्तान से होती हुई, ये देखो एक रिवर यहां पर होते। अब यहां पर देखो इंडिया से भी कौन सा, झेलम, चेनाब, रावी, और ये व्यास रिवर इंडिया से ओरिजिन होती है और इंडिया में ही वापस सतलज में मिल जाती है, तो ये यही खत्म हो जाती है। यहां पर सतलज, ये सारी की सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये मिलती है मिठानकोट। कौन सा प्लेस है ये, मिठानकोट। ये सारी रिवर एक होकर फिर इंडस में चली जाती है। तो ये आपका पता होना चाहिए पूरा सिस्टम। ये क्या आ गया आपका, इंडस रिवर सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर देखिए गंगा, ये गंगा रिवर है इस तरीके से पूरा। यहां पर देखो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहां पर घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। यहां पर देखो सोन रिवर, बिटवा, चंबल, वो जो यमुना में मिलती है, ये यमुना में मिलती है, और यमुना भी आगे जाके किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम आपको समझ में आ रहा है यहां पे। अब हम इसको देख लेते हैं यहां पे।
चलिए, द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। आपने अभी देखा कि गंगा जो है वो काफी सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी हुई है ना, उसको काफी सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन करती है फ्रॉम द हिमालय। ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स, उनमें से कुछ मेजर रिवर्स हैं जैसे कि यमुना, काफी बड़ी रिवर है यमुना, है ना, घाघरा, द गंडक एंड द कोसी, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि गंगा रिवर्स को ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है इन द हिमालय। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, और ये कैसे जा रही है, देखो गंगा के पैरेलल चलती है। अभी मैंने आपको मैप में बताया, यहां पर देखो ये गंगा है यहां पर, और ये यमुना है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है, और यहां इलाहाबाद में आकर दोनों एक हो जाती हैं, ठीक है। एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, तो दोनों के जो गंगा और यमुना है जो आपस में मीट करती है, दैट प्लेस इज नोन एज इलाहाबाद। कौन सी जगह में मीट करती हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेस इन द नेपाल हिमालय। यहाँ पर देखो मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर है उसके अंदर आपको हिमालय के जो फिजिकल डिविजन्स पढ़ाए थे, है ना, तो नेपाल हिमालय जो है वहां से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिन होती है, घाघरा है, गंडक है एंड कोसी रिवर्स जो है वो वहां से ओरिजिन होती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर्थन पार्ट का जो एरिया है आपका, वहां पर इन रिवर्स की वजह से ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स क्या आते हैं, फ्लड्स आते हैं, है ना, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी वेयरएल्स दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। अब देखेंगे आपको ये जो पूरा बिहार वाला एरिया है ना, ये सारे के सारे जो रीजंस हैं, ये घाघरा, गंडक, कोसी जो रिवर है, इनकी वजह से पूरा हर साल वहां पर बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डैमेज भी होता है। इसके अलावा ये एक और बेनिफिशियल रहती है कि ये एग्रीकल्चर यूज के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा जो फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल होती है वो यहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर देती है हर साल। The main tributaries which come from the peninsular uplands आर द चंबल, द बेटवा एंड द सोन। अब आप देखेंगे कि जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जो साउथ से भी आती हैं, है ना, पेनिनसुलर रीजन है, वहां से भी कुछ रिवर्स हैं जो कि आकर गंगा को ज्वाइन करती है। अल्टीमेटली ये डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन नहीं करती हैं, ये रिवर पहले किसको ज्वाइन करती है, यमुना को ज्वाइन करती है। अपलैंड पार्ट्स, ठीक है, पेनिनसुलर अपलैंड से आर द चंबल, द बेटवा एंड द सोन। दीज राइजेस फ्रॉम सेमी अराइड एरिया से ये ओरिजिन होती है, हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम। यहाँ पर इनका जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इतना डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसके अलावा इनमें जो वाटर है वो भी काफी कम देखने को मिलता है। फाइंड आउट वेयर एंड अब यहां पर देखो, इस मैप में देखेंगे, ये देखो ये रिवर है, ये पूरा चंबल रिवर है जो कि यहां पर यमुना को ज्वाइन करती है, ये बेटवा यहां पर चंबल को ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर यहां पर आगे आने के बाद ये गंगा, अब ये सोन रिवर देखिए, सोन रिवर जो है वो किसको ज्वाइन कर रही है, गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रीजन से आकर गंगा को ज्वाइन करती हैं। चलिए, एनलार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड स्टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर आने के बाद में देखो राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों से ही काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा को ज्वाइन करती है, और उसके बाद ये ईस्ट वर्ड स्टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल में जाकर वहां से ड्रेन करती है। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। और ये जो फरक्का जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, यहां पर इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा बोला जाता है। द रिवर बाइफरकेट्स हियर। अब यहाँ पर गंगा जो है वो बाइफरकेट हो जाती है, यानी कि टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं भागीरथी, जो कि हुगली के अंदर बोला जाता है, ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। उसकी एक रिवर को भागीरथी बोलते हैं, हुगली में, फ्लोज साउथवर्ड्स टू द डेल्टाइक प्लेन, जो कि साउथ के अंदर डेल्टाइक प्लेन का साउथ पार्ट में फ्लो करती है,
टू द बे ऑफ बंगाल, और किस में चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इट्स जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र, और एक किस में चली जाती है, बांग्लादेश की तरफ से एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पर आके उसको ज्वाइन कर लेती है। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और नीचे आने के बाद फिर उसको क्या बोला जाता है, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल गई तब उसको एक सिंगल रिवर बनती है और उसे हम क्या कहते हैं, मेघना। रिवर, हाँ, दिस माइटली रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर दोनों की दोनों मिलकर, यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पर दोनों मिल गई हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में फिर ड्रेन करती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और ये इनसे बनने वाला जो डेल्टा है वो क्या कहलाता है, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और क्यों नाम दिया गया है कि सुंदरबन डेल्टा, बिकॉज यहाँ पर सुंदरी नाम के जो ट्रीज होती हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इस वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा जो है वो बोला जाता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ओके, पूरा जो लेंथ की अगर हम बात करें, ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ देखो, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। इन अदर वर्ड, हियर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियंडर्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो स्ट्रेच है पूरा यहाँ पर सुंदरबन के यहाँ पर, इसका कितना है, 1800 किलोमीटर है। ओके, जो फॉल करती है इन दिस स्लोप इज हार्शली 300 मीटर। इट अदर वर्ड्स, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर, फॉल जो है वहां का वो कितना है, सिर्फ जस्ट 1 मीटर है फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियंडर्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपोजिशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो रिवर्स क्या होती हैं, इस तरीके से चलती हैं, है ना, काफी ज्यादा डिपोजिशन की वजह से, तो यहाँ पर मियंडर्स जो है वो काफी ज्यादा बनाती हैं डेल्टाई रीजन्स के अंदर। तो ये था पूरा गंगा का। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सिस्टम है वो कल मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ओके मैम।